गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें। रेगुलर वे में लिखने से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाएगी और साथ ही साथ सब चिन्ह को भी रिवीजन करते रहिए। एक हफ्ते में 2 बार तो सब चिन्ह का रिवीजन करिए ही करिए, मस्त है। एंड साथ ही साथ डेली अपडेटेड डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। साधना को तांत्रिक लोग साधना समर कहते हैं। साधना समर में 3 सत्ता आवश्यक है: साधक, साधना और साध्य, यानी भक्त, भक्ति और भगवान। साधक वे हैं जो साध्य तक पहुँचने के लिए साधना पथ पर अग्रसर हैं। साध्य वह है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक साधना पथ में चल रहा है, और साधना वह प्रचेष्टा है, वह सुनियंत्रित संग्राम है जिससे साधक साध्य की प्राप्ति करना चाहता है। साधक को साधना के द्वारा साध्य बन जाना पड़ता है। पैराचेंज। आध्यात्मिक साधना में साधक को विघ्न बाधा से लड़ना पड़ता है। अपने कुसंस्कार, अपने दुर्गुण जब भाग जाएं तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन पर ध्यान देने से ध्यान में चले आते हैं। उसी तरह पहले जो कुकर्म किए गए हैं उन पर पीछे उलट कर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी प्रकार के दुर्गुण पर आत्मग्लानि की पीड़ा से पीड़ित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से ध्यान में वही ध्येय बन जाता है और उस स्थिति में दुर्गुण कुसंस्कार से मुक्ति मिलना असंभव है। साधक को मात्र लक्ष्य पर ध्यान रखकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। पैराचेंज। साधना समर में कुंडलिनी को जगाकर सहस्त्रार में विलीन करना पड़ता है। कुंडलिनी को जगाना एक क्रिया है। प्रत्येक क्रिया से एक शब्द स्पंदित होता है। कुंडलिनी का अपना एक शब्द है और वह है हूँ। यह कुंडलिनी का बीज मंत्र कुंडलिनी से इतने सूक्ष्म रूप से स्पंदित होता रहता है कि आम लोग इसे नहीं सुन पाते। हूँ बीज मंत्र का उपयोग करने से, उसके गतिशील होने से कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है। समर का भी बीज मंत्र है हूँ। रणहुंकार शब्द में यही हूँ निहित है, जो अत्यंत उपयोगी है। तमो गुणु प्रवृत्ति प्रकृति की आसुरी शक्ति है। इसी आसुरी शक्ति से युद्ध करना ही पुरुषार्थ है। साधकों को सामाजिक तमोगुणी प्रवृत्ति से बिना लड़े कोई उपाय नहीं है। साथ ही कुंडलिनी जो मूलाधार स्थित सुप्ता परमा शक्ति है को ऊपर उठाने के कौशल का सदुपयोग करना चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। यह देखना बेहद शर्मनाक भी है
और चिंताजनक भी कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद जब तृणमूल कांग्रेस को शासन संचालन के मामले में एक नई इबारत लिखने का काम करना चाहिए था, तब वह राजनीतिक विरोधियों के पर आमादा है। बंगाल की बेलगाम राजनीतिक हिंसा राज्य के साथ राष्ट्र को भी शर्मिंदा करने वाली है। यह हिंसा कितनी भीषण है, इसका पता इससे चलता है कि जहां प्रधानमंत्री को राज्यपाल से बात करनी पड़ी और भाजपा अध्यक्ष को आनन-फानन कोलकाता रवाना होना पड़ा, वहीं राज्य के हालात से चिंतित कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बंगाल की राजनीतिक हिंसा से चुनाव आयोग का वह फैसला सही साबित हुआ जिसके तहत उसने राज्य में 8 चरणों में मतदान कराया। चुनाव बाद बंगाल में जो कुछ हो रहा है वह घोर अलोकतांत्रिक और सभ्य समाज को लज्जित करने वाला है। लेकिन शायद ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल अपनी पुरानी राजनीतिक कुसंस्कृति का परित्याग करने को तैयार नहीं। अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने, धमकाने और खत्म करने का जो काम एक समय वाम दल किया करते थे, वही बल्कि उससे भी ज्यादा घृणित तरीके से तृणमूल कांग्रेस कर रही है। पैराचेंज। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा की जिस कुसंस्कृति के खिलाफ आवाज बुलंद कर सत्ता में आई थी, उसे अब वही पोषित करती दिख रही है। इस बार की हिंसा तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करती दिख रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जिस तरह भाजपा के साथ साथ वाम दलों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमले करने में लगे हुए हैं, उससे ममता बनर्जी की चौतरफा बदनामी ही हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपने राज्य की खूनी राजनीतिक हिंसा की कोई परवाह ही नहीं। क्या जो लोग मारे जा रहे हैं वे बंगाल की माटी के मानुष नहीं? बंगाल पुलिस और प्रशासन जिस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उससे तो यही प्रतीति होती है कि उसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ कुछ न करने को कहा गया है। इसका संकेत इससे भी मिलता है कि ममता और उनके साथी हिंसा की घटनाओं को खारिज करने और उसे विपक्ष का दुष्प्रचार बताने में लगे हुए हैं। यह और कुछ नहीं, सच से जानबूझकर मुंह मोड़ने की भोंडी कोशिश है। लोग मारे जा रहे, पीटे जा रहे, घर और दुकानें
जलाई जा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। वह तो रवैया है जो बंगाल को बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। स्टॉप।